हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद शोएब दानिश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वीओंड के नए लेआउट को। वीओंड ने अपने लेआउट में कुछ चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों को इसको नेविगेट करने में दुश्वारी पेश आ रही है और मुझे भी ये शुरू में ज़रा मुश्किल लगा था क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस किए हैं जिन्होंने चीज़ों को कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो मैं उन चीज़ों को आपके साथ आज डिस्कस करूंगा कि आपने इसके नए लेआउट को किस तरह इस्तेमाल करना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दावत देना चाहूँगा अपने इस नए ग्रुप में, डिजिटल कनेक्ट विद सोहेब। इस ग्रुप में हम वीओंड के बारे में बात करेंगे, एक्सप्लेनर वीडियोस के बारे में बात करेंगे, हम अपनी एक कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे। यहाँ पर अभी बहुत थोड़े से मेंबर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। इस ग्रुप का फ़ायदा आपको ये होगा, एक तो आप मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं और आपको क्विक जवाब मिलेगा। जिस तरह इस भाई ने एक सवाल किया था कि ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जिसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये किस तरह बनेगा, तो मैंने फ़ौरन ही एक वीडियो बनाकर उसी वक्त ग्रुप में अपलोड कर दी जिसमें मैंने उनको आंसर कर दिया। तो यहाँ पर मैं इस तरह आपको क्विक जवाब दिया करूँगा। इसके अलावा मैं एक वीओंड की सर्विस भी शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे मैसेज करते थे कि वीओंड बहुत महंगा है, हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए एक सर्विस स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं अपना पर्सनल वीओंड आप लोगों के साथ शेयर करूँगा बहुत ही मिनिमल प्राइस में, ताकि हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके और स्टार्ट ले सके। तो अगर आप भी या तो मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं या वीओंड लेना चाहते हैं तो आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि हम फिर वीओंड की सर्विसेज को स्टार्ट कर सकें। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ वापस आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वीओंड की लाइब्रेरी हुआ करती थी वो अब इधर शिफ्ट हो चुकी है। इधर वाला हिस्सा सेम है लेकिन इधर भी कुछ चेंजेस हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने इनको खोलने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है एक्सपैंड पर। इसके बाद हम सबसे पहले आते हैं डिस्कवर पर। डिस्कवर क्या है? डिस्कवर ये है कि आपने कुछ भी सर्च करना है जो कि आप सिर्फ प्रॉप्स में या सीन्स में सर्च नहीं करना चाह रहे हैं बल्कि सारी ही लाइब्रेरी में सर्च करना चाह रहे हैं, तो आप उसको यहाँ पर लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो मैं जैसे ये मैंने गेम लिखकर सर्च किया, मैं इंटर करता हूँ। अब हम लाइब्रेरी से सीन्स पर आ गए कि सीन में गेम के रिलेटेड कितने सीन्स मौजूद हैं। उसके बाद हम यहाँ से प्रॉप्स वाले में आ गए, यानी एक गेम के कीवर्ड को लेके उसने हर जगह पे सर्च किया कि कहाँ कहाँ पर इसके रिलेटेड कोई चीज़ मौजूद है, उसने हमें स्क्रीन पर शो कर दी। अब ये सारे प्रॉप्स हैं। प्रॉप्स के बाद करैक्टर्स शो हो गए। 2 करैक्टर्स हैं। टेक्स्ट में कुछ नहीं है, चार्ट्स में कुछ नहीं है, ऑडियो में 4 ये चीज़ें मौजूद हैं और अपलोड्स में कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो हमने अपलोड खुद की हैं। तो ये इस तरह हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा फ़र्ज़ करें मैं प्रॉप्स में आता हूँ, यहाँ पर मैं चेयर लिखकर सर्च करता हूँ। तो अब देखें इसने हमें ये ब्लैक एंड वाइट वाला, ये वाइट बोर्ड एनिमेशन वाला भी दिखाना शुरू कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाले नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कंटेम्प्रेरी वाले चाहिए। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इनको हाइड कर देगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बिज़नेस फ्रेंडली वाले को भी हाइड कर देगा। अब हमारे पास बचते हैं सिर्फ कंटेम्प्रेरी और ये जो हमने ख़ुद बनाए हुए हैं। तो अब देख सकते हैं इन सब में ये चेयर्स मौजूद हैं प्रॉप्स में। तो इस तरह हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे बिज़नेस फ्रेंडली वाले चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको हाइड कर दूँगा। तो अब ये मेरे पास प्रॉप्स में बिज़नेस फ्रेंडली वाले दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि मैंने प्रॉप्स में सर्च की है, लेकिन अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूं तो सीन्स भी आ गए हैं जिसमें चेयर्स मौजूद हैं। तो इस तरह इन्होंने इस सर्च को एक्सपेंड कर दिया है, लेकिन इसकी वजह से कुछ चीज़ें आसान भी हुई हैं और कुछ मुश्किल भी हो गई हैं। अब फ़र्ज़ करें मैंने टेक्स्ट में जाना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, उसके बाद व्यू ऑल पर करूँगा तो मैं यहाँ पर पहुँचूँगा। यहाँ पर हमारे पास फिर वही पुराना लेआउट आ जाता है, लेकिन इन्होंने ये एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर दिया है, वाइट बोर्ड एनिमेशन। आप फिर इस तरह जाना पड़ेगा। आपने टेक्स्ट ऐड करना है, आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये नया टेक्स्ट का बॉक्स अपीयर हो गया है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस तरह म्यूज़िक में भी पहले आप जाएंगे म्यूज़िक पर, फिर उसके बाद व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप पूरी लाइब्रेरी को देख सकते हैं। प्रॉप्स में जाएंगे, उसके बाद व्यू ऑल पर जाएं, उसके बाद आप इस तरह स्विच करके जहाँ जो आप देखना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा कलर्स में इन्होंने थोड़े से चेंजेस किए हैं, इसको मैं यहाँ से फिर बंद कर देता हूँ कलर्स।
पहले होता था कि यहाँ पर हमारे पास ऑल कलर्स होता था, फिर एक टैब होता था जिसमें उन्होंने सारे कलर्स को ग्रुप में रखा होता था। अब इसका नाम उन्होंने पैलेट्स रख दिया है और सारा कुछ एक में ही कर दिया। आप चाहें तो अलग अलग भी जा सकते हैं, लेकिन वो छोटे से हैं इसलिए आप एक ऑल पैलेट्स में जाके, अब ये बिज़नेस फ्रेंडली वाले हो गए, ये स्किन टून हो गए कि जो आमतौर पर स्किन के कलर्स होते हैं, ये वाइट बोर्ड के कलर्स आ गए और ये कंटेम्प्रेरी के आ गए। तो इस तरह इन्होंने कलर्स में भी ये वाला एक चेंज किया है। तो ये थोड़ा सा तारुफ था वियोंड के नए लेआउट का। जिन लोगों को मुश्किल पेश आ रही थी, मैंने सोचा उनके लिए थोड़ी सी आपको हेल्प कर दी जाए। फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उधर भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल टिप्स, ट्रिक्स और बहुत सारी और चीज़ें आती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज़ शोएब दानिश साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।